नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ASK एडवाइजरी एंड सर्विसेज। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे ये टॉपिक है हमारा ISO। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ISO क्या है और ये क्या टॉपिक है, तो आज हम उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज इस भारत में हमारी जितनी भी औद्योगिक कंपनियां चल रही हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर से हो, चाहे वो ट्रेडिंग सेक्टर से हो, या फिर चाहे वो किसी भी सेक्टर से वो अपने बिज़नेस को रन कर रही हो, चाहे कोई बिज़नेसमैन हो। और हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी अगर चल रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा एक एक लीगल सर्टिफिकेशन होता है जिसके माध्यम से अपनी कंपनी, अपने बिजनेस, अपने व्यापार को हम बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाते हैं, राइट। और उसी मेथड पे आज हम डिस्कस करेंगे जिस के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ यहाँ। और हमारा ये जो बेसिकली टॉपिक है वो है ISO क्या है, ISO 9000, व्हाट इज़ ISO 9001, ये क्यों ज़रूरी है और इसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए अगर ISO सर्टिफिकेशन को कराते हैं तो उसके लिए बेसिकली क्या बेनिफिट्स हैं। मैं अगर किसी कंपनी के लिए ISO ले रहा हूँ, अपनी मान के चलते हैं कि मैं अब अगर अपनी कंपनी खुद की मैं चला रहा हूँ, तो अब मेरी सर्विस सेक्टर की कंपनी है, मेरी IT सेक्टर की कंपनी है, मैं चाहता हूँ एक ISO सर्टिफिकेट अपनी कंपनी के लिए कराऊँ ताकि मुझे कंपनीज़ के बेनिफिट्स मिले। तो वो क्या हैं ऐसे बेनिफिट्स, कौन कौन से हैं वो बेनिफिट्स जो हमें मिलने वाले हैं और क्यों ये ज़रूरी है और क्या है ये ISO। आज सभी चीज़ें हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो को प्लीज़ आप स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर देंगे तो प्रॉपर पूरी नॉलेज आप लोगों को नहीं पहुंच पाएगी। तो इसको हम डीपली थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने इस सेशन की ओर। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक ही सेशन उठता है, सबसे पहले लोगों के मन में सवाल उठता है कि व्हाट इज़ ISO। चलिए आज हम बता देते हैं आपको ISO के बारे में। दोस्तों, ISO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एक संस्था है जो हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। ISO यह एक तरीके का क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी हम लोग कह सकते हैं, जो कंपनी, व्यवसाय या उद्योगों को दिया जाता है। ISO द्वारा कंपनी या संस्था की जांच की जाती है। प्रोडक्ट क्वालिटी, गुणवत्ता, ग्राहक समाधान, शुद्धता और मैनेजमेंट सिस्टम क्या है उस कंपनी का, ये एक तरीके से हमारी वो संस्था जो है डिसाइड करती है, राइट। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, तो ISO की स्थापना 13 फरवरी 1947 में हुई थी। 1947 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। लंदन में अगर हम बात करें तो 14 अक्टूबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई थी ISO की। और उसके बाद से हमारा सर्टिफिकेशन ISO का ये एक तरीके से जो है आगे बढ़ता चला गया फिर इसका। दोस्तों, ISO एक तरीके का क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है जो कंपनी, व्यवसाय या उद्योग को दिया जाता है। मैंने आपसे अभी पहले भी वीडियो में चर्चा किया था, मेरी पिछली वीडियो में भी आपने सुना होगा कि ISO जो है पर्टिकुलर किसी कंपनी, व्यवसाय, उद्योग को दिया जाता है जो बिजनेस को रन कर रहे हों। अब अगर हम बात करें इस ISO सर्टिफिकेशन के बारे में, इस ISO संस्था के बारे में, तो दोस्तों 155 से भी ज़्यादा देश ISO के सदस्य हैं आज की डेट में। ये 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। इस 2023 में 155 देशों से भी ज़्यादा देशों में ISO के सदस्य हैं। ISO प्रमाणीकरण अपने व्यवसाय, अपने व्यापार, विश्वसनीयता के साथ व्यापार में सुधार के लिए काफ़ी मदद करता है। कोई भी कंपनी या उद्योग किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है या उत्पाद करती है, उसके मैनेजमेंट सिस्टम की जांच करने का जो काम होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा ही की जाती है। अब हम
मानते हैं कि हमने अगर कोई पर्टिकुलर एक कंपनी बना ली, चाहे वो मान लेते हैं हमने एक आईटी सेक्टर की कंपनी खोली जहाँ पे हमारा जो है एक तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग का वर्क होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्क है, राइट। या मान लेते हैं कि हमारी एक बड़ी आईटी लेवल की कंपनी है जहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन से लेके सारा टास्क होता है। काफ़ी हैवी कंपनी है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी हैं। अब उसको चलाने के लिए क्या ऐसा कोई संस्था है जो हमारे ऊपर निगरानी रख सके, हमें समय समय पे गाइड कर सके कि आपकी ये जो कंपनी है इसको आप किस तरीके से चलाना चाह रहे हैं, क्या आप बिल्कुल लीगल वे में आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आपका जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप मैनेजमेंट के दायरे में हैं या दायरे से बाहर के जा कर के काम कर रहे हैं। तो एक भी किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर एक सिस्टम होता है, एक काम करने की उसकी एक सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म फिक्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने आईटी सेक्टर की बात करी और आगे हम बात करते हैं किसी भी ट्रेडिंग सेक्टर की कंपनी में, या मान लेते हैं कोई वर्कशॉप चला रहा है तो जाहिर सी बात है उसको जीएसटी लेना पड़ेगा। बिना जीएसटी के अपने बिजनेस को वो रन नहीं कर सकता, बिना जीएसटी के वो जीएसटी में बिलिंग नहीं कर सकता। और जब कोई पार्टी बिलिंग में जीएसटी नहीं करेगा या कोई भी बिजनेसमैन जीएसटी में बिलिंग नहीं करेगा तो सामने वाली पार्टी भी मतलब उससे बिलिंग नहीं ले पाती है। क्यों? उसके पीछे कारण है, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए जिस तरीके से जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड को चलाने के लिए जिस तरीके से एमसीए पे रजिस्टर्ड होकर कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कराना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आईएसओ को कराने से किसी भी कंपनी को खोलने के लिए आईएसओ की रिक्वायरमेंट होती है। लोग कहते हैं कि भाई हमने कंपनी खोल ली, मैनेजमेंट सिस्टम बिठा लिया, एम्प्लॉयर्स बिठा लिया, एम्प्लॉय भी बिठा दिया, सिस्टम भी रख लिया, सब कुछ रेडी कर लिया, अब हम बिज़नेस तो कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ों की गाइडलाइंस हमें कौन करेगा कि हम जिस वे में चल रहे हैं वो हमारा वे राइट है, हम जिस वे में जाना चाह रहे हैं उसका कोई देख रेख होने वाला होना चाहिए, कोई समझाने वाला होना चाहिए। तो जी हाँ, है, बिल्कुल है। आईएसओ एक ऐसी संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एक संस्था है जो कहती है कि हम आपके बिज़नेस के, आपके सर्विस को हम वेल मेंटेन एंड क्वालिफाइड करेंगे और उसके बाद हम आपको ये सारी चीज़ों की जांच करने के बाद आपको फाइनली एक सर्टिफिकेट की कॉपी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि यह प्रमाणित किया जाएगा कि आपकी कंपनी आईएसओ से सर्टिफाइड है और विश्वसनीयता आपकी बढ़ेगी, कस्टमर का आपके प्रति रुझान और बढ़ेगा, आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। उसके पीछे कारण एक ही होता है, आईएसओ का लग जाना किसी भी कंपनी में। तो आगे हम उसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी कंपनी या उद्योग किसी भी व्यापार में प्रोडक्ट बनाती है या उत्पाद करती है तो उसके मैनेजमेंट सिस्टम की जांच कराने का कार्यक्रम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ द्वारा किया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेवा और प्रणाली की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करना और उसकी शुद्धता आदि, और जांच पूरी होने के बाद उस कंपनी को अपने उत्पाद और प्रोडक्ट बेचने में बहुत आसानी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब हम अपने बिज़नेस के प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और हमारा जब वो बिज़नेस आगे बढ़ना जाता है, बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते जब वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है, तो उसके लिए हमें एक बेहतर एक संस्था की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो मजबूत हो, ठोस हो और हमें हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सके और हमारे प्रोडक्ट, हमारी क्वालिटी को वो अच्छे से पहचान कर हमारी क्वालिटी को सुनिश्चित कर सके कि हाँ, वाकई में मेरा प्रोडक्ट जो है आईएसओ के लिए है और मैं अपने प्रोडक्ट को आईएसओ के दम पे आगे मार्केट में उतार सकता हूँ, इससे बिजनेस कर सकता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएट कर सकता हूँ, राइट। तो एक तरीके से यही है। अब इसके कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं। आईएसओ का मुख्य कार्य यह है कि कंपनी या किसी भी कोई संस्था जो प्रोडक्ट बेचती है उसकी क्वालिटी, सेवा की गुणवत्ता, ग्राहकों का समाधान, मैनेजमेंट सिस्टम, सुरक्षा और शुद्धता की जांच करती है। और जांच करने के बाद यह जब पता चलता है कि कंपनी
या व्यवसाय सही तरीके से चल रही है, उसके बाद आईएसओ द्वारा कंपनी को आईएसओ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि वह अपने प्रोडक्ट को बाजार में आसानी से बेच सके सॉरी। और इस प्रमाण पत्र से ये भी पक्का हो जाता है, जो सर्टिफिकेट हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आईएसओ संस्था आपको सर्टिफिकेट आपके बिजनेस आपकी कंपनीज को प्रोवाइड कराएगी, उससे एक ये भी पक्का हो जाता है कि कंपनी किसी तरह से जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है उसे किसी भी तरीके से ग्राहकों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। या सर्विस की बात करें तो किसी भी तरीके का ग्राहकों को आपकी सर्विस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करें दोस्तों अपने सर्टिफिकेशन के बारे में, तो देखिए आईएसओ की कैटेगरी बहुत सारी है, अनगिनत कैटेगरीज है। अलग अलग बिजनेस कैटेगरीज के लिए अलग अलग बिजनेस स्टैंडर्ड है। अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ बेसिक 9001 की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं सारे क्वालिटीज़ के बारे में अगर मैं समझाने लग जाऊंगा तो वीडियोस हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, और जहाँ तक मैं जानता हूँ वीडियो जब लंबी होगी तो आप शायद वीडियो पे कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बनाया है, बस छोटे से शॉर्ट में बना रहा हूँ। स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ में। मैं आज आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूँगा, और लास्ट में जब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आ जाए, तो आप मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है 9001 2015। अब 9001 2015 मैंने कहा है, एक्चुअली मैं आज के इस जनरेशन में 2023 में आपको बताना चाहूँगा कि जो आईएसओ सर्टिफिकेशन है उसका स्टैंडर्ड अपग्रेड हो गया है। ये पहले 9001 2008 चलता था, उसके बाद 9001 2015 हो गया। दोनों का अगर कंपैरिजन बात करें तो इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि 2008 एंड 9001 2015 में क्या चेंजेस आए हैं। इसके कुछ क्लोजेस बढ़े हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस बढ़ी हैं, कुछ शर्तें लागू हुई हैं, इसके अकॉर्डिंगली ये अपग्रेड होकर के नया स्टैंडर्ड आया है। तो अभी हम जो लेटेस्ट वर्जन है सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, और उसके साथ में टाइप्स ऑफ और कुछ सर्टिफिकेशन के बारे में अभी मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ। बाद में हम हर एक स्टैंडर्ड के बारे में एक मैं अलग से वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा ताकि आप उसके बारे में भी जान पाएंगे। पहला हमारा होता है आईएसओ 9001 2015, ये है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा है आईएसओ 10012, ये आपका होता है मेंश्योर मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा आईएसओ 14001 2015 है, ये आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। उसके बाद 27001 है, ये आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए लिया जाता है। आईएसओ 22008, ये आपका फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए लिया जाता है। आईएसओ 29000 यानी कि 29990 जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं लर्निंग सर्विस फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद में आईएसओ 20001 है, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए होता है। आईटी सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये सर्टिफिकेट लिया जाता है। और आईएसओ 50001 है जो एनर्जी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो वीडियोस काफ़ी लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि ये जो मैंने जितने भी सर्टिफिकेशन के नाम आपके सामने आज रखे हैं, अगर मैं एक एक सर्टिफिकेशन की डिटेल अगर आपके सामने मैं रखूँगा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आज हम इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे आईएसओ 9001 के बारे में। तो आईएसओ 9001 दुनिया भर में ये मिलियन से ज़्यादा संगठन या संस्थाएं स्वतंत्र रूप से प्रमाणित है, इस बात से तो हम सहमत हैं। जिसे आईएसओ 9001 यह आज दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने प्रबंधक उपकरणों में से एक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं QMS। जाने तो इसकी डिटेल हमारी निकल करके आएगी, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, गुणवत्ता प्रबंधक प्रणाली, एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं। दोस्तों आईएसओ 9001 का उपयोग सुनिश्चित करने में मदद करता है कस्टमर को लगातार अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट और सर्विस मिलती रहे, ये व्यावसायिक लाभ उन्हें मिलता रहता है। अब दूसरी बात अगर हम करें दोस्तों आईएसओ की बारे में, तो मैं आपको बता दूं, पहले कंपनी को आईएसओ 9001 द्वारा
9001 2008 यह सर्टिफिकेट दिया जाता था। अभी मैं आपसे इसी बारे में चर्चा कर रहा था। लेकिन अब 2015 चला आया है, यानी कि 9001-2015 आ चुका है। यह सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और 9001 की देखभाल कौन करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो संस्था द्वारा जो इसकी पहल की जाती है, इसकी परख की जाती है, ये मान्यता और प्रमाणीकरण अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। अगर आवश्यकता रही हो तो इसके कुछ नियमों में भी कुछ बदलाव किए जाते हैं, आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जाएंगे। जैसे 9001-2008 में कुछ और बदलाव थे, पुराने रूल्स थे उसमें फॉलो। अब 9001-2015 में कुछ नए रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं। अब लेने को तो हम दोनों सर्टिफिकेट ले सकते हैं, 2008 भी एंड 2015 भी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ISO सर्टिफिकेशन होता क्या है, इसकी संस्था क्या है, ये कब शुरू हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, और हमने वगैरह वगैरह बहुत कुछ जाना इस वीडियो में। लेकिन अभी तक मैंने आपको, अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, जिस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि ISO के करा लेने से किसी भी कंपनी को बेनिफिट्स असर में हमें क्या क्या मिलता है। चलिए अब इस पे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। सॉरी, ISO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है। जो ISO सर्टिफिकेट से हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं, उनमें से सबसे पहला बेनिफिट है हमारा ISO व्यवसाय या उद्योग में आने वाले अवरोधों को कम करने में मदद करता है। दूसरा बेनिफिट है ISO से एक बहुत अच्छा फ़ायदा यह होता है आपको, इसमें बहुत साफ सुथरा व्यवसाय होता है। इसमें नए ग्राहक आकर्षित होते हैं और उनका विश्वास बढ़ने में उनको मदद मिलती है। तीसरा बेनिफिट है व्यवसाय या व्यापार के बीच में प्रतिस्पर्धा के साथ अपना स्थान बाजार में बनाए रखने के लिए और उत्पाद और सेवा की उच्च गुणवत्ता प्रदान करने के लिए ISO महत्वपूर्ण होता है। चौथा बेनिफिट है ISO यह उद्योग व्यवसाय में शुद्धता और बढ़ोतरी में मिलने पर बहुत ही महत्वपूर्ण बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कराता है। पांचवा बेनिफिट्स है ISO से बाजार में सेवा और उत्पादों के प्रति विश्वसनीयता बढ़ने में मदद मिलती है। छठा है बेनिफिट इसका, ISO सर्टिफिकेट से कम लागत में उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ पैसे और समय दोनों को बचाने में मदद मिलती है। मानक पारिभाषिक मानकों की लगातार गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, जिससे व्यापार उत्पादों और सेवाओं से जुड़े ग्राहकों की अपेक्षा कम हो जाती है और ग्राहक समाधीन हो जाता है। दोस्तों, आठवां बेनिफिट है ISO प्रमाणित करता है कि ये संस्था या मैनेजमेंट सिस्टम निर्माण प्रक्रिया सेवा दस्तावेज प्रक्रिया में शामिल है। मैंने आपसे पहले भी इस मैटर पे इससे पहले मैंने डिस्कस किया था। और लास्ट बेनिफिट इसको मिलेगा आपको, तो किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी व्यापार के लिए ISO सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आपके उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता कैसी है। हम एक कैंटीन रेस्टोरेंट चला रहे हैं, अब उसमें हमारी गुणवत्ता किस तरीके से है, क्या हम ISO में मेंटेन होकर के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हम सर्विस सेक्टर में हैं, हम अपने वहाँ पे क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कि इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम ISO को कराते हैं। और ISO जब लग जाता है तो आप देखते हैं कि किसी भी कंपनी में आप जब विजिट करते होंगे, उसके मेन गेट पर या कंपनी के बोर्ड पर आपने देखा होगा लिखा होता है ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी। इससे सामने वाले कस्टमर को ये फील होता है कि यार कंपनी ISO सर्टिफाइड कंपनी है, इसका मतलब कि कंपनी काफ़ी जो है वो है। तो दोस्तों, आज का मेरा यही मैटर था, ये टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों को समझाया, बताया कि ISO बेसिकली होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आज आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा कि ISO के बारे में हम जो भी कुछ आपको बताया है। और कल के डेट में अगर आपकी भी कंपनी क्रिएट होती है तो आप भी अपनी कंपनी में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे ISO को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसको लेने के लिए, अपने बिज़नेस को आगे ग्रोथ करने के लिए। और धीरे धीरे जब आपके सारे दस्तावेज कंप्लीट होते हैं
तो उसके बाद आपकी कंपनी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे मंच पे आ जाती है और फिर यहाँ से आपका बिज़नेस जो है कंटिन्यूसली अच्छा चलने लगता है। तो दोस्तों यही मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपसे निवेदन करूँगा कि आप जिन जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।